पिछले वीडियो में आप सभी ने हमारे इंग्लिश का जो पिछले वीडियो हमने आपके लिए अपलोड किया था उसमें आपने लेटर, वर्ड और सेंटेंसेस के बारे में जानकारी प्राप्त की। और चलिए अब सेंटेंस किस चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। कोई भी जैसे वाक्य है, एक वाक्य में बहुत सारी चीज़ें, मैंने उस पिछले वीडियो में बताया था कि एक वाक्य के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। लेकिन बहुत सारे उसके अंग होते हैं, जैसे उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, ऑफ माने का, और स्पीच माने आप सभी लोग जानते हैं स्पीच माने भाषण। जो अपन वाक्य बोलते हैं, जो चीज बोलते हैं, उनमें बहुत सारे उनके टुकड़े होते हैं, जिनमें आप सभी लोग परिचित है कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। एक वाक्य के 8 चीजों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उनमें से पहला हो गया नाउन, नाउन माने संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो नाउन के बारे में हम सबसे पहले आपने देखा 8 हो गए पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। चलिए आज हम सबके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला क्या है, नाउन। तो चलिए हम सबसे पहले नाउन के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपके मन में एक बात आई कि ये 8 कहां से आ गए, शब्द भेद। मैं इसको एक उदाहरण लेके आपको समझाता हूं। जैसे एक वाक्य हो गया, उस वाक्य के इतने भाग है। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग, चूंकि छोटे बच्चे आजकल लोग चाउमीन बहुत खाते हैं, तो चाउमीन एक डिश है, लेकिन उस डिश में बहुत सारी चीजें मिलकर बनी होती हैं। जैसे अगर आपको चाउमीन बनाना है तो आप पत्ता गोभी भी उसमें डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, गाजर डालेंगे, बहुत सारे सिरका वगैरह वगैरह, बहुत सारे सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, बहुत सारी चीजें जब आप उसमें मिलाएंगे तब जाकर आपका क्या बनेगा, चाउमीन। इसी प्रकार ये पार्ट ऑफ स्पीच में अगर बात करें तो शब्द भेद, जब इतनी चीजों को आप आपस में मिलाएंगे तब जाकर एक बनेगा क्या, सेंटेंस। इनमें से किसी का भी किसी वाक्य में प्रयोग हो सकता है। अधिकतर और कॉमनली आप बात करें तो नाउन का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग, एडजेक्टिव, सभी का, प्रीपोजिशन का भी प्रयोग हर वाक्य में आप लोग अक्सर देखने को आपको मिल जाएगा। इसलिए इन्हें शब्द भेद कहा जाता है। अगर कोई वाक्य अपन कहते हैं उनमें इनमें से कईयों का प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले इनमें से आपको नाउन के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप नाउन के बारे में सीखिए। हमारे इस वीडियो में नाउन, प्रोनाउन सभी के बारे में हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम नाउन के बारे में बताते हैं। आप सभी लोग नाउन की परिभाषा में अगर बात करें, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने नाम ले लिया राम, तो राम आप सभी लोग जानते हैं राम किसी का नाम है। अगर किसी चीज की बात करें, जैसे हमने बोल दिया पेन, और स्थान की बात करें अगर मान लीजिए जैसे रीवा, तो राम भी एक नाउन है, पेन भी एक नाउन है और रीवा भी एक नाउन है। क्योंकि राम क्यों नाउन है, क्योंकि राम किसी का नाम है। हमने बताया नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब किसी व्यक्ति। राम किसी पर्सन का नाम है, इसलिए राम नाउन होगा। पेन कोई चीज है, आप सभी लोग जानते हैं पेन से आप लोग लिखते हैं, तो पेन क्या हो गया, यह भी नाउन है। और रीवा किसी स्थान का नाम है, इसलिए रीवा भी एक स्थान है, इसलिए यह भी नाउन होगा। इस प्रकार आप सभी लोग नाउन के प्रकार में अगर बात करें कि किस प्रकार का, कितने प्रकार के नाउन होते हैं, कॉमनली आप सभी को पता है नाउन 5 प्रकार के आप सभी ने सीखे होंगे। पहला हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया कॉमन नाउन, तीसरा हो गया मटेरियल नाउन, चौथा हो गया कलेक्टिव नाउन, और पांचवा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके डिफिनेशन हम आपको बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुने, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, केवल ध्यान से सुनना है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ए प्रॉपर नाउन शोज ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ए प्रॉपर नाउन शोज ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन क्या है, ए कॉमन नाउन शोज एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, जिससे उस पूरी जाति का बोध होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम उदाहरण लें कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, तो आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राम
राम किसी व्यक्ति का नाम है, क्योंकि अपन केवल राम को ही बस राम कह सकते हैं, श्याम को राम नहीं कह सकते। लेकिन बॉय, बॉय माने लड़का, जितने भी लड़के होते हैं हम सबको लड़का कह सकते हैं। तो यहाँ पे बॉय जो होगा वो कॉमन नाउन होगा और राम जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मान लीजिए गंगा इज ए हॉली रिवर, गंगा इज ए, तो दा लगाएंगे आर्टिकल, गंगा एक नदी का नाम है, आप सभी लोग जानते हैं कि नदियों के नाम के पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। तो द गंगा इज ए हॉली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा किसी एक नदी को, यमुना को आप गंगा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कि आपके बगल में कोई नदी होगी उसको भी गंगा कह देंगे, गंगा को ही गंगा कहेंगे। तो गंगा किसी एक नदी का नाम हो सकता है, इसलिए गंगा होगा प्रॉपर नाउन। और रिवर माने नदी, सब नदियों को नदी कह सकते हैं, तो रिवर जो होगा वो होगा क्या, कॉमन नाउन। अगर मान लीजिए जैसे बात करें कि कोई भी आप उदाहरण लें, जैसे मान लीजिए आप किसी स्थान पे रहते हैं, मान लीजिए आप भोपाल में रहते हैं, तो आपने अगर मान लीजिए लिख दिया भोपाल इज ए बिग सिटी, भोपाल इज ए बिग सिटी, तो आपको एक बात बताता हूं, भोपाल केवल भोपाल को ही कह सकते हैं, ये नहीं कि रीवा को, सतना को, मैयर को, कटनी को, किसी को भी आप भोपाल कह देंगे। तो भोपाल केवल भोपाल को कह सकते हैं, इसलिए भोपाल प्रॉपर नाउन होगा। और सिटी माने शहर, सब शहरों को शहर कह सकते हैं, इसलिए सिटी जो होगा वो होगा कॉमन नाउन। फिर हम चलते हैं तीसरे की ओर। हमने बताया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ए कलेक्टिव नाउन शोज एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड टेकन एज होल, मतलब उस पूरी जाति का बोध हो, जो एक वर्ड जो उस पूरी जाति का बोध कराता हो। जैसे मान लीजिए आर्मी, आर्मी का मतलब क्या होता है, आर्मी माने होता है सेना, आर्मी माने सेना। तो अपन एक सैनिक को आर्मी नहीं कह सकते, एक सैनिक का अपन नाम लेंगे कि ये है, लेकिन आर्मी माने सेना। जैसे मान लीजिए इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी मतलब पूरी भारतीय सेना, मतलब पूरी सेना शब्द का बोध कौन कराएगा, आर्मी। जैसे मान लीजिए टीम, तो खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं, तो टीम क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे मान लीजिए द हीप ऑफ स्टोन, द हीप ऑफ स्टोन, अगर स्टोन रखे हैं कहीं पे, और हीप जो होगा, हीप एक ढेर को संबोधित करता है। तो जैसे मान लीजिए बंच, BUNCH, बंच, बंच माने क्या होता है, गुच्छा। जैसे मान लीजिए द बंच ऑफ कीज भी आप कह सकते हैं, चाबियों का गुच्छा, एक चाबी को अपन की कहेंगे, लेकिन बंच मतलब समूह, जिससे समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा। फिर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, मतलब जितनी भी चीजें होती हैं इसके अंतर्गत वो आएंगी। जैसे मान लीजिए कोई धातु है, लोहा हो गया, और अगर कोई लकड़ी का सामान है, प्लास्टिक है, कुछ भी चीजें। जैसे मान लीजिए आप बात करें पेन, तो पेन भी जो है ये मटेरियल नाउन में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका स्पून हो गया, स्पून भी आपका मटेरियल नाउन में आ जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत अगर बात करें, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें, जैसे जिनको कि आप देख नहीं सकते, केवल अनुभव करते। जैसे मान लीजिए जॉय या हंग्री या थर्स्टी। जैसे मान लीजिए आप खुशी है, खुशी जो है दिखती नहीं है, केवल आप इसका अनुभव करते हैं। दुख जो है ये दिखता नहीं, इसका केवल आप अनुभव करते हैं। ये चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई होगी। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग आगे और चलते हैं। दूसरा हमने बात की थी प्रोनाउन की। प्रोनाउन माने सर्वनाम, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of noun. A pronoun is a word which is used in place of noun. सर्वनाम क्या है, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। जैसे मान लीजिए ही, सी, इट, दे, आई, वी, ये सब सर्वनाम है। हालांकि डिटेल में हम आगे की वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी केवल हम शॉर्टकट, केवल अभी परिचय दे रहे हैं सभी का, तो इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। आगे की वीडियो आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे जब आप आएंगे प्रोनाउन में, प्रोनाउन के अंतर्गत आप पर्सन पढ़ेंगे। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आप सभी जानते हैं, चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, लेकिन अपने से बढ़कर कोई किसी को नहीं मानता। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, मैं और हम। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत अच्छा हूं और हमारे बहुत अच्छे, जैसे लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरी बहन बहुत अच्छी है। अक्सर लोग अपने आप को अच्छा मानते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, आई हो गया, माई हो गया, माइन हो गया,
और वी हो गया, ये अब फर्स्ट पर्सन में होगा। और सेकंड पर्सन में अक्सर जब कोई बात करता है तो पहले सबसे अच्छा अपने आप को बताता है और दूसरे नंबर में किसको बताता है, जिससे बात करता है। तो सेकंड पर्सन में क्या आ जाएगा, सेकंड पर्सन में आ जाएगा यू, दो, दी, दाइन, ये आते हैं सेकंड पर्सन में। लेकिन आपके कोर्स में अगर बात करें, सबसे अधिक आपके कोर्स में केवल यू ही है। और थर्ड पर्सन में होता है ही, सी और इट, दे, ये सब जो है थर्ड पर्सन में आ गए। आपको बात समझ में आ गई, याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा वर्ड किस पर्सन में आता है। एक सरल तरीका है, फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, सबसे अच्छा मैं हूं और मेरे वाले जो है वो सब फर्स्ट पर्सन में आएंगे। मैं, हम, मेरे, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में तुम, मैं सबसे अच्छा, तुम दूसरे नंबर में, और वो सबसे बेकार। थर्ड पर्सन में कौन आएंगे, वो, ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन में आएंगे। फर्स्ट पर्सन में मैं और सेकंड पर्सन में तुम। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, प्रोनाउन में इन चीजों का आपको प्रयोग करना है। तीसरे नंबर में हम चलते हैं, जल्दी से आगे और बताते हैं आपको एडजेक्टिव के बारे में। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, मतलब जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे मान लीजिए राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम की विशेषता कौन सा वर्ड बताता है, गुड शब्द बता रहा, इसलिए गुड क्या होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव परिभाषा क्या होती है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। चूंकि राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, ये अच्छा लड़का ये कौन सा शब्द बता रहा है, गुड शब्द बता रहा है, इसलिए गुड क्या होगा, एडजेक्टिव। जैसे मान लीजिए लिखा है सी इज ए स्ट्रांग गर्ल, सी इज ए स्ट्रांग गर्ल, वह एक मजबूत लड़की है। लेकिन उस लड़की की सी क्या है, सी आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोनाउन है, क्योंकि मैंने बताया जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता, मान लीजिए सीता, सीते की जगह हमने क्या लगा दिया है, सी। सी इज ए स्ट्रांग गर्ल, और सी की मतलब वह की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, स्ट्रांग शब्द बता रहा है, इसलिए स्ट्रांग क्या होगा, एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई। चलिए आपको हम इस वीडियो में इतनी चीजें बताएंगे, आगे का वीडियो अगले बार हम फिर से जब अपलोड करेंगे आपको वो जानकारी दी जाएगी। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर हो सके तो लाइक करें। धन्यवाद।